हाय गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य प्रताप राव और आज हम पिनाकल का दूसरा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। इस सवाल में दिया गया है कि यदि 7 अंकों की संख्या 5, 2, ए 6, बी 7, सी 33 से विभाज्य है और ए बी सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2a प्लस 3b प्लस सी का अधिकतम मान क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं ए 32, बी 23 और सी 27 और डी 34। सो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। आ जाइए। यहाँ पे दिया गया है, ये जो सवाल है यहाँ पे ये 7 अंकों की संख्या है। ये दे रखी है अपने को, ये 33 से विभाज्य है, ठीक है। और 33 से विभाज्य है तो हमने इस 33 के गुणनखंड निकाल लिए 11 और 3, ठीक है। अगर ये 33 से विभाज्य है तो 11 और 3 दोनों से भी विभाज्य होगी क्योंकि ये इसके गुणनखंड हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 11 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं इस पे, कि 11 से क्या डिविजिबिलिटी रूल इस पे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। पिनाकल बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल क्या कहता है कि ओड माइनस इवन इज इक्वल्स टू 11 या 0। मतलब ओड जगह पे जितनी भी नंबर्स हैं, ओड ओड जगह पे, ठीक है, उनका सम जो है उसमें से इवन नंबर जो है, इवन जगह पे जो नंबर्स हैं उनमें से उनको घटा देंगे, माइनस करेंगे तो या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो ये देखो ओड नंबर, ओड जगह पे जो नंबर हैं 5, ए बी और ये सी, इनको ऐड करेंगे और ये 6, 2 और 7 इनको ऐड करके इस तरीके से लिख देंगे, यानी 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस 15, ठीक है। माइनस 15 यहाँ पे हो जाएगा, ये 15 में से ये 5 घटा देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ए बी सी की वैल्यू अपन क्या रखें कि वो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो अपन क्या करते हैं कि किसी तरीके से ए बी सी को 10 बना देते हैं, मतलब किसी तरीके से इसकी वैल्यू अगर अपन 10 कर दें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ए बी सी की वैल्यू क्या, ऐसा क्या मान रखें इसका कि इसकी जो वैल्यू है वो 10 हो जाए, पर ए बी और सी तीनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए सवाल के अकॉर्डिंग। इसने कहा है कि ए बी और सी तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पे जो ये अपने ए बी सी है तीनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि ए बी सी तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनके मान क्या हो सकते हैं, 2, 3 और 5 हो सकते हैं। देखो वे अपने को इन तीनों का जो योग है वो 10 मिल रहा है और ये अभाज्य संख्याएं भी हैं, तो ये तीनों संख्याएं होंगी, ए बी सी की जो वैल्यू है 2, 3 और 5 होंगी। लेकिन अपने को ये नहीं पता है कि ए की वैल्यू कौन सी है, बी की वैल्यू कौन सी है और सी की वैल्यू कौन सी है। तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो अगर हमें सवाल में क्या कहा है कि 2a प्लस 3b प्लस सी का मैक्सिमम मान चाहिए, तो b इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे b की वैल्यू, ये तीनों ए बी सी की वैल्यू है, अगर b की वैल्यू बड़ी होगी तो वो 3 से मल्टीप्लाई होगी और a की वैल्यू उससे छोटी होगी तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगी और फिर c की वैल्यू सबसे छोटी, तो इनका जो ऐड होगा ना वो ज़्यादा आएगा और अपने को मैक्सिमम मान ही चाहिए। तो b इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी। सो यहाँ पे b की वैल्यू 5 हो जाएगी और a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू इसकी उठा के इसमें रख देंगे अपन। जो ये अपना स्टार्टिंग में जो सवाल था ना, ये दिया हुआ था कि 2a प्लस 3b प्लस सी का मान निकालना है, अधिकतम मान, अधिकतम मान ही निकालना था अपने को। इसीलिए अपन ने ये b इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी किया। तो यहाँ पे 2a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा अपन ने सॉरी, ए इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे ये, ठीक है। और ये जो दूसरा है ये बी का क्या हो गया 5 और सी आ गया 2। इनको मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड करने के बाद में जो ये आया 23, ठीक है। तो ऑप्शन कैसा हुआ अपना, ऑप्शन हो गया बी। तो यहाँ पे ये सवाल खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।